हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और एक हेल्थ एजुकेटर हूँ। आज हम बात करेंगे ओसीडी के लिए हम क्या अफर्मेशंस सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, इसके बारे में। अफर्मेशंस का बोलना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप एक ओसीडी के पेशेंट हो, अगर आपको ओसीडी है और आप ओसीडी से सफ़र कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक वहम बैठ गया है, आपके अंदर एक डर बैठ गया है, ठीक है, उसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो, उसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। तब उस बैठे हुए डर को, उस वहम को कैसे निकालें? अंडरस्टैंडिंग से, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। तो वो तो हमें समझना ही है, बट अफर्मेशंस भी हम रिपीट कर सकते हैं। अफर्मेशंस भी हम खुद को बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि वो बार बार हमें, हमारे माइंड में वो चलती रहे, वो अफर्मेशन रिपीट होती रहे। उस अफर्मेशन से रिपीट होने से क्या होगा, वो अंडरस्टैंडिंग जिसकी मैं बात करता हूँ वो डेवलप होगी। उस अंडरस्टैंडिंग के डेवलप होने से आपको सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, समझ में आएगा कि ओसीडी आपसे अलग है, माइंड आपसे अलग है, थॉट्स आपसे अलग है, थॉट्स कुछ हो रहा है और आप कुछ हो रहे हो। ये आपको रियलाइज होगा, ये आपको समझना है। तो कुछ अफर्मेशंस हैं जो आपको सुननी है, जो आपको बोलनी है अपने आप से, जो आप लिख भी सकते हो, जो आप पढ़ भी सकते हो बार बार, जो आप सुन सकते हो बार बार ईयरफोन लगा के। सुबह सुन सकते हो, शाम को सुन सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो उनको बार बार। इससे क्या होगा, इससे वो चीज़ बार बार हमारे माइंड में जाएगी, और जो चीज़ बार बार माइंड में जाती है वो पक्की हो जाती है, वो सबकॉन्शियस में एंटर करती है, वो बिल्कुल जड़ तक वो पहुंचती है, और जड़ से जो हमारा वहम है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, उसको वो हटा देगी। अगर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है तो राइट अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड अगर हम अफर्मेशन से रिपीट करेंगे, सुनेंगे, तो डेफिनेटली इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो शुरू करते हैं। पहली अफर्मेशंस आपको अपने आप से कहनी है कि मैं माइंड नहीं हूं। ये माइंड है जो सोचता है अच्छा, बुरा, सही, गलत, बट मैं माइंड नहीं हूं। ये है पहली अफर्मेशन जो आपको हमेशा बोलनी है अपने आप से, ये याद रखनी है आपको। आप माइंड नहीं हो, आप ब्रेन नहीं हो। ब्रेन अलग है। ब्रेन एक ऑर्गन है जो अपना काम कर रहा है। उसका काम क्या है? उसका काम है सोचना। समझो इस चीज को ध्यान से, ठीक है? पहले समझो, फिर अफर्मेशन रिपीट करो। पहले समझो कि बोल क्या रहे हो। तो समझो, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, अंग है, वो अपना काम अपने आप करते हैं। दोबारा दोहराता हूं, हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, अंग है, वो अपना काम अपने आप ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका दिल है, वो धड़कता है, क्या आप उसको धड़काते हो क्या? ये वो अपने आप धड़के जा रहा है, वो अपने आप धड़क रहा है, वो अपने आप अपना काम कर रहा है, यानी ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, अपने आप अपना काम कर रहा है। आपका लीवर है, क्या वो आपसे पूछ के काम कर रहा है? वो अपने आप ही अपना काम करे जा रहा है, अपने आप अपना काम कर रहा है, अपने आप ही अपना काम कर रहा है। तो ये जो ब्रेन है, ये भी तो अपने आप ही तो काम करती है। ये भी तो एक इंटरनल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ये भी तो अपने आप अपना काम कर रही है। जब ये काम करती तो हम अपने मैं को बीच में ला देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये तो मैं कर रहा हूं। आप नहीं कर रहे, वो माइंड कर रहा है, वो ब्रेन कर रहा है। क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। उसका काम क्या है? उसका काम है सोचना। कैसा सोचना? कुछ भी सोचना, कुछ भी सोचना, कुछ भी सोचना हमारे माइंड का काम है। उसका काम है ये, अच्छे से अच्छा भी और बुरे से बुरा भी, सही भी गलत भी, सच भी झूठ भी, कुछ भी उसमें आ सकता है। कोई भी थॉट हमारे माइंड में आ सकता है। ये है असली सच, बट हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छे थॉट माइंड क्रिएट करता तो बड़े खुश हो जाते हैं,
लेकिन बुरा थॉट क्रिएट कर लेता तो बड़े परेशान हो जाते हैं, माइंड से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती एक ओसीडी का पेशेंट करता है, और वो पेशेंट ही इसलिए बनता है कि वो लड़ने लग जाता है अपने माइंड से, अपने आप से। लड़ना नहीं है, माइंड का काम है सोचना। सोचने से कुछ नहीं होगा, ये बात आपको समझनी है। सोचने दो, क्या वो सोच रहा है, क्या हो जाएगा। सोचने से कुछ होता है क्या? कुछ हो सकता है क्या सोचने से? नहीं हो सकता। वो सिर्फ सोच सकता है, करना ना करना वो आपके हाथ में है। और उसका सोचना गलत नहीं हो, चाहे वो कितना ही गंदा थॉट क्यों ना ला रहा हो, वो गलत नहीं है। हम उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो उसका काम है। वो अपना सिर्फ काम कर रहा है। उसको नहीं पता सही क्या है और गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए। ये माइंड को नहीं पता है। ये माइंड को पता ही नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है तो कैसे मतलब डिसाइड करेगा? कुछ भी सोच सकता है, सही भी गलत भी, अच्छा भी बुरा भी, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा भी वो सोच सकता है। अच्छा सोचता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब बुरा सोच लेता है तो हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें इसको समझना पड़ेगा, इस फैक्ट को, इस सच्चाई को हमें समझना पड़ेगा कि ये जो माइंड है ये कुछ भी सोच सकता है, अच्छे से अच्छा भी और बुरे से बुरा भी, कुछ भी माइंड में आ सकता है। तो पहली चीज तो आपको ये अपने आप से कहनी है, ये अफर्मेशन रिपीट करनी है, ये अफर्मेशन अपने आप से बोलनी है, सुननी है कि ये माइंड है जो सोचता है, मैं नहीं हूं। और माइंड बस अपना काम कर रहा है, उसका काम क्या है? सोचना, बस। ये चीज आपको समझनी है, सुननी है, अपने आप को बोलनी है। जब भी माइंड सोचे, कुछ भी सोचे, बुरे से बुरा कुछ भी वो सोचे, आपको ये समझना है कि वो माइंड है, मैं नहीं हूं। माइंड है, ब्रेन है जो अपना काम कर रही है। ब्रेन अपना काम कर रही है सोच के, अच्छा भी और बुरा भी। तो ये चीज आपको समझनी है। दूसरी चीज आपको बोलनी है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा माइंड क्या सोच रहा है उससे। क्यों? क्योंकि वो मैं नहीं सोच रही हूं या मैं नहीं सोच रहा हूं। ये चीज आपको बोलनी है। कुछ भी आपका माइंड सोचे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, दोनों को एक्सेप्ट करो। अच्छे को तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन बुरे को नहीं करते हो, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि माइंड का काम सिर्फ अच्छा सोचना नहीं है। आप ये कितनी बड़ी गलती करते हो। आप ये माइंड से एक्सपेक्ट करते हो कि वो माइंड सिर्फ अच्छा ही सोचे, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। माइंड अच्छा भी सोच सकता है और वो बुरा भी सोच सकता है। ठीक है, उसका काम सोचना है, अच्छा बुरा डिसाइड करना नहीं है। वो तो आपका काम है कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। वो चीज समझना तो आपका काम है। आपको पता ना कि भाई क्या अच्छा है और क्या नहीं है। माइंड तो एक बच्चे की तरह है, उसको नहीं पता है क्या सोचना चाहिए क्या सोचना नहीं चाहिए, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है। माइंड को ये सब बातें नहीं पता है। तो आपको अपने आप से कहना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइंड क्या सोच रहा है उससे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा माइंड क्या सोच रहा है, क्योंकि वो माइंड सोच रहा है, मैं नहीं हूं। ये बात अपने आप को आपको कहनी है, सुननी है, समझनी है। ठीक है, तो दो चीज आपको अपने आप से कहनी है, रिपीट करनी है, समझनी है। ये कुछ अफर्मेशन है जो आपको रिपीट करनी है, बोलनी है अपने आप से, लिख के बार बार पढ़नी है, सुननी है। इससे वो अंडरस्टैंडिंग है जो डेवलप होगी। इससे आपकी समझ में बातें आएंगी, समझ में वो चीज गहरी होगी। इससे आप अपने डर से बाहर निकलोगे, अपने माइंड के बियॉन्ड जा सकोगे, अपने माइंड के कंट्रोल से बाहर आ सकोगे। ये चीज आपको सुननी है, ये बातें आपको समझनी है। अपने आप को बुरा नहीं मानना है, अपने आप को नहीं कोसना है, अपने आप को नहीं ब्लेम करना है। चाहे कितना ही गंदा आपके मन में थॉट आ रहा हो, चाहे वो भगवान के लिए आ रहा हो, सेक्सुअल आ रहा हो, अब्यूजिव आ रहा हो, चाहे किसी इंसान के लिए आ रहा हो, पेरेंट्स के लिए आ रहा हो, किसी के लिए भी आ रहा हो, अपने बच्चों के लिए आ रहा हो,
अपनी मदर के लिए, फादर के लिए, किसी के लिए भी आ रहा हो, अब्यूजिव आ रहा हो या सेक्सुअल आ रहा हो, कंटेमिनेशन से रिलेटेड आ रहा हो या कुछ भी आपके माइंड में आ रहा हो, आपको ये तसल्ली रखनी है कि जो भी आ रहा है ना, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है, इसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं, माइंड है। और माइंड सबका ऐसा ही होता है, कुछ भी सोचने वाला। माइंड का नेचर ही यही है। और माइंड कोई गलत नहीं कर रहा है, गलत तो तब करता ना जब उसको पता होता, जो जानबूझ के करता। माइंड जानबूझ के नहीं करता है ऐसा, माइंड को पता ही नहीं है क्या सही है और क्या गलत है। वो एक बच्चे की तरह है जिसको सही गलत का नहीं पता है, जो कुछ भी सोचता रहता है। सोचने दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। माइंड के सोचने से कुछ नहीं होता। तो ये बात आपको समझनी है, ये अफर्मेशंस आपको सुननी है। इस ऑडियो को भी आप बार बार प्ले कर सकते हो, बार बार सुन सकते हो। जब भी आपको एंजाइटी हो, जब भी आपको प्रॉब्लम हो, आप इसको सुन सकते हो। इस ऑडियो को चला के सुन सकते हो, आराम से ईयरफोन लगा के। रात को सुन सकते हो सोने से पहले, सुबह सुन सकते हो। जब भी एंजाइटी हो, जब भी प्रॉब्लम हो, जब भी वो ब्लेम आप करना स्टार्ट कर दो, इसको सुन सकते हो। बार बार इसको सुन सकते हो। इंपॉर्टेंट जो अफर्मेशन से नोट कर सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो फिर हम मिलेंगे, फिर हम जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हमेशा हमेशा। गॉड ब्लेस यू ऑल।